Friends, my name is Abdul Nosad and I welcome you to my channel Nosad Academy. Friends, in this video we will talk about a very important grammar topic that is tense. इस वीडियो में हम टेंस के ऊपर बात करेंगे। पिछले वीडियो मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड के बारे में मैंने बताया था। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, जिससे आपका एक बेसिक फाउंडेशन बन जाएगा इंग्लिश ग्रामर में। ये दूसरा वीडियो है टेंस। इसमें मैं आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा आप उसमें टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतने आसान तरीके से मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर टेंस है क्या। टेंस है क्या फ्रेंड्स? इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं, एक डूअर और एक नॉन डूअर। नॉन डूअर मतलब जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता है, कोई काम करने वाला नहीं होता है, और डूअर मतलब जिसमें कोई काम होता है और काम करने वाला रहता है। तो इन्हीं तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं टेंस, जिसमें कोई ना कोई काम होता है, उसी को हम बोलते हैं टेंस। तो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई ना कोई काम होता है, उसको बनाने के लिए हमको एक रूल सीखना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं टेंस का रूल। तो टेंस बेसिकली जो है, टेंस में हम क्या सीखते हैं? दो चीज़ हम सीखते हैं। किसी भी सेंटेंस में कोई काम होगा तो उसका टाइम होना चाहिए कि किस समय में वो काम हुआ है। तो टेंस हमको यही दो चीज़ें बताता है, एक टाइम और वर्क को, कि काम जो है कितना हुआ है, काम कंटिन्यू है कि हो चुका है। ठीक है, तो एक टाइम बताता है, टाइम और वर्क। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं, एक डूअर सेंटेंस, एक नॉन डूअर सेंटेंस। नॉन डूअर में जैसे किसी सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है, उसको नॉन डूअर सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं भूखा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पास गाड़ी है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो नॉन डूअर होते हैं। एक होता है डूअर जिसमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है। जब किसी सेंटेंस में कोई काम होता है, वर्क होता है, तो उसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दो चीज़ हमको पकड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक उस सेंटेंस का टाइम और एक उस सेंटेंस का वर्क, यानी द क्वांटिटी ऑफ वर्क हुआ कितना है, और टाइम कौन सा टाइम है। तो टेंस हमको यही दो चीज़ बताता है, टाइम और वर्क। अगर ये दोनों हम लोग समझ जाएंगे टाइम और वर्क के बारे में, तो टेंस पूरा हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो टाइम जो है, टाइम तीन हो सकता है। टाइम जो है किसी भी सेंटेंस का जो टाइम है वो तीन हो सकता है, या तो एक वो प्रेजेंट हो, या तो वो पास्ट हो, या तो फ्यूचर हो। और जो वर्क है वो चार हो सकता है। मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने जा रहा हूँ, आप इसको देखिए। मैं ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, मैं चैलेंज देता हूँ। क्योंकि जिस तरह का चीज़ें जिस तरह रटवाई जाती हैं, स्ट्रक्चर याद कर लो, ये याद कर लो, आखिरी में ताती आएगा, वो सब मैं नहीं करवाऊँगा। बहुत ही सिंपल मैं आपको बताऊँगा जो कि आपको हमेशा काम देगा। अगर आप रख लेते हैं, आखिरी में ता है, ती है, ते हैं, तो उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट करते हैं। तो जैसे एक मैं सेंटेंस बोलता हूँ, उसको बताइए कि वो कौन सा टेंस है। वह सीता है, वह लाता है, इसमें भी ता है, ती है, आ गया, तो ये भी टेंस थोड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। तो टाइम तीन तरह का हो सकता है, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। वर्क भी चार तरह का हो सकता है। एक हो सकता है इंडिफिनिट वर्क, या तो हो सकता है कंटिन्यूअस, या तो हो सकता है परफेक्ट, या तो हो सकता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार तरह का ही वर्क हो सकता है। ये सब क्वांटिटी ऑफ वर्क है, यानी काम कितना हुआ है। और ये टाइम कौन कौन सा हो सकता है? किसी भी सेंटेंस में टाइम होगा, या तो प्रेजेंट होगा, या तो पास्ट होगा, या फ्यूचर होगा। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, अभी का कोई सेंटेंस में अगर जो टाइम हो, अभी के बारे में बता रहा हो, जैसे
मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, वह खेलता है, हम लोग आते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट को दर्शाते हैं, प्रेजेंट टाइम को दर्शाते हैं, तो वो प्रेजेंट में आते हैं। पास्ट मतलब कि जो बीत चुका है, जो सेंटेंस का टाइम भूतकाल से हो, यानी बीते हुए समय से संबंध हो, तो वो पास्ट में आता है। और ऐसा सेंटेंस जिसमें जो भी काम होगा वो फ्यूचर्स को लेकर है, फ्यूचर को लेकर है, फ्यूचर से संबंधित है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस में आएगा वो, ठीक है। और जो इंडेफिनिट होता है वर्क 4 तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, यानी नॉट फिक्स। अनिश्चित मतलब होता है नॉट फिक्स, यानी इसमें जो काम होगा वो फिक्स नहीं होगा कितना हुआ है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ। अब जो काम का क्वांटिटी है वो कितना हुआ है इसमें पता नहीं चलता है इंडेफिनिट में। कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो काम होता है वो कंटिन्यू रहता है, काम जो भी होता है कंटिन्यू रहता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेल रहा था, हम लोग पढ़ रहे होंगे, हम लोग सो रहे होंगे, हम लोग स्कूल जा रहे होंगे। इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इसमें कोई ना कोई काम कंटिन्यू रहता है। इसमें एक बात याद रखिएगा आप, कोई भी कंटिन्यूअस सेंटेंस हो उसमें बिफोर जरूर आएगा, किसी भी टाइम में हो, प्रेजेंट में हो या पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, उसका मतलब नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है वहाँ पर बिफोर जरूर आएगा, ये याद रखिएगा। कोई भी परफेक्ट हो उसमें भी3 जरूर आएगा, ये याद रखिएगा। परफेक्ट में भी3 एकदम आएगा, और कंटिन्यूअस होगा उसमें भी4 हमेशा आएगा। ये छोटे छोटे चीज आप याद रखते चलिएगा ताकि आपको आगे जाकर रखना नहीं पड़े। परफेक्ट मतलब क्या, परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। जिस सेंटेंस में जो काम होगा अगर वो पूरा हो चुका हो, अगर उस सेंटेंस से मतलब निकल रहा है कि काम जो है पूरा हो चुका है, तो वो परफेक्ट टेंस में आएगा। जैसे कि मैं खा चुका हूँ, हम लोग स्कूल जा चुके हैं, तुम लोग खेल चुके हो, तो यहाँ पे जो भी खेल चुके हो, काम हो चुका है। जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में अगर काम पूरा हो जाने का बोध हो तो उसको हम परफेक्ट टेंस में काउंट करेंगे। इसमें क्या होता है, काम जो होता है कंप्लीट होता है, काम कंप्लीट है यानी परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को मिला के बना है, इसमें दोनों का अंश आता है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का लक्षण इसमें दिखता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें भी आपको बिफोर हमेशा दिखेगा, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सब में बिफोर दिखेगा और उससे पहले बीन दिखेगा। ये निशानी है टेंस को पकड़ने का, ये निशानी है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें बीन बिफोर जरूर दिखेगा, अगर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें बिफोर जरूर दिखेगा, और कोई भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें भी3 जरूर दिखेगा। तो आप इतना चीज़ नोट कर लीजिए, और मैं आपको दिखाता हूँ, इसका टाइप दिखाता हूँ, टेंस का कितने टाइप होते हैं, यहीं से निकलेगा टाइप। देखिए, तो कोई भी सेंटेंस है उसमें 2 ही चीज़ होता है। अगर कोई काम होने वाला सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई काम हो रहा है, तो उसमें आपको 2 चीज़ मिलेगा, टाइम मिलेगा कि आखिर काम हो रहा है किस समय में हो रहा है, और दूसरा वर्क मिलेगा, जो काम हो रहा है वो कितना हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है होने का। 2 चीज़ मिलेगा ही। तो एक तो इंडेफिनिट मिलेगा वो आपका, वो वर्क में वर्क कितना हुआ है तो इंडेफिनिट हुआ, यानी कितना हुआ है मालूम नहीं है, तो इंडेफिनिट एक मिलेगा आपको। काम जो है इंडेफिनिट मिलेगा। और अगर ये प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट मिल जाए, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। काम जो है वो कितना हुआ है, ये 4 तरह का होता है। या तो इंडेफिनिट हुआ होगा, यानी कितना हुआ है पता नहीं, अनिश्चित है। जैसे मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, इसमें जो काम हो रहा है खेलना पढ़ना, वो निश्चित नहीं है कि कितना हुआ है। और वही अगर मैं बोल दूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें निश्चित है कि जो काम है वो अभी कंटिन्यू है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ तो इसमें मालूम नहीं चल रहा है काम का स्टेटस क्या है, काम का क्वांटिटी कितना है। तो इंडेफिनिट टेंस वही होता है, जो भी इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें काम कितना हुआ है वो पता नहीं चलता है। तो अगर प्रेजेंट में हुआ है यह काम, अगर इंडेफिनिट वर्क है, अगर ये प्रेजेंट में हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। उसके बाद होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम जारी रहता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें अगर कोई काम कंटिन्यू है तो हो जाएगा कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यू है और समय क्या है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है।
वैसे ही परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब ऐसा काम जो परफेक्ट हो गया है, यानी पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट। और अगर ये काम प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसमें क्या होता है, जो काम होता है वो होते आ रहा होता है, ना ही वो कंप्लीट हुआ है और ना ही वो चल रहा है, होते आ रहा है, किसी समय से अभी तक चल ही रहा है। किसी समय से, ये भी कंटिन्यूअस की तरह ही है, इसमें भी कोई काम होता है वो चल रहा होता है, लेकिन एक समय से आ रहा होता है, तो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अगर ये परफेक्ट में प्रेजेंट में हुआ है तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब यही जो चार हैं ये किसके टाइप हैं, यही हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप। टेंस के 3 टाइप, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। ठीक है। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें जो काम होगा वो प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, पास्ट में काम हुआ होगा तो पास्ट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर में होने वाला होगा तो वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो प्रेजेंट में भी अगर टाइम प्रेजेंट है तो इसमें भी 4 तरह से काम हो सकता है। एक तो काम होगा कि जिसका टाइम काम कितना वो पता नहीं चलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। एक ऐसा आपको वर्क मिलेगा प्रेजेंट में कि जो कंटिन्यू रहेगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें जो काम होगा वो पूरा हो चुका है तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें जो काम है वो किस समय से होते आ रहा है तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही 4 टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस के। वैसे ही ठीक इसी तरह पास्ट टेंस में हो जाएंगे। टाइम क्या रहेगा, पास्ट रहेगा, यानी जो भी काम होगा वो पास्ट में ही होगा। ठीक है। और पास्ट में भी जो काम होगा, टाइम हो गया पास्ट, लेकिन वर्क क्या हुआ, टेंस में 2 चीज़ देखना है, टाइम और वर्क। तो टाइम तो पास्ट हो ही गया, अब वर्क क्या हो सकता है, तो वर्क में 4 हो सकता है। अगर इंडेफिनिट होगा, वर्क अगर इंडेफिनिट होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें भी पास्ट टाइम में भी जो वर्क होगा वो इंडेफिनिट भी हो सकता है, मतलब ऐसा काम है जो कि पता ही नहीं है कितना हुआ है, तो इंडेफिनिट अगर वर्क है और पास्ट में है तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और वही जो वर्क है वो कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वही काम अगर परफेक्ट है यानी पूरा हो चुका है, लेकिन किस समय में, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको इस कोई भी समझ नहीं आ रहा तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं फिर इसको समझाऊंगा दोबारा। ठीक है। वही काम अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है यानी काम होते आ रहा है किसी समय से, तो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वो पास्ट में है, पास्ट टाइम में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसा ही सेम टू सेम फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। उसी तरह फ्यूचर में भी अगर काम जो हो रहा है, काम का जो क्वांटिटी है वो इंडिफिनिट है, काम का जो क्वांटिटी है वो इंडिफिनिट है, यानी कितना हुआ है पता नहीं हुआ। ठीक है। इंडिफिनिट है और वो फ्यूचर में हुआ है तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। जैसे मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, तो भले काम हो रहा है आने का जाने का, लेकिन कितना क्वांटिटी हुआ है काम का वो पता नहीं चल रहा है इसमें। सेकेंड जो है फ्यूचर में भी काम जो होगा कंटिन्यू हो सकता है, जैसे मैं खा रहा हूँगा, काम जो होगा चल रहा होगा लेकिन फ्यूचर में, तो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। वैसे ही सेम टू सेम परफेक्ट होगा, काम परफेक्ट ऐसा होगा कि काम हो चुका है फ्यूचर में, तो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वैसे ही जो काम होगा वो चल रहा होगा इस समय से फ्यूचर में, हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। आप इसको नोट करिएगा। उसके बाद मैं समझा रहा हूँ कि
सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। कोई सेंटेंस बोल दिया गया हिंदी में, पहले उसको पहचाना जरूरी है कि वो किस टेंस का है। कैसे पहचानेंगे, फिर हम लोग उसको बनाएंगे। बनाने के लिए हमारे पास जो हथियार होगा वो है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा काम है पहचानना, उसके बाद हमारे पास जो हथियार रहेगा स्ट्रक्चर, उसका यूज करके हम लोग उसका ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखिए आप, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लिख चुके होंगे। तो हमारे पास जितने भी टेंस के टाइप हैं, 3 होते हैं टेंस के टाइप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट के 4 होते हैं, फिर पास्ट के भी 4 होते हैं और फिर फ्यूचर के भी 4 होते हैं। यानी टोटल जो टाइप हैं टेंस के वो 12 हैं। यानी 12 टाइप के टेंस हैं और 12 तरह के टेंस को हमको पढ़ना है। लेकिन आपको केवल भले 12 हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 6 टेंस ही पढ़ाऊँगा और उससे पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। केवल 6 ही पढ़ाऊँगा, लेकिन 12 टेंस आपका ख़त्म हो जाएगा। आप देखते चलिए मैं कैसे बताता हूँ आपको। आप अपने आप को पाएंगे कि आप कितने इजीली टेंस को पढ़ रहे हैं। आपको पहले आपको रखवाया जाता था किसी कोचिंग में या किसी ट्यूशन में, आपको रखवाया जाता था, क्योंकि देखिए जो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो सही होना चाहिए, तब आप चीज़ों को जल्दी से आप कैच कर पाएंगे। अगर तरीका आपका सही नहीं है तो आप जल्दी से नहीं सीख पाएंगे। तो तरीका सही होना चाहिए, आप जल्दी से सीखिएगा और लंबे समय तक वो आपके पास रहेगा। तो सबसे पहले टेंस में जो पहला टेंस है, प्रेजेंट टेंस में जो पहला टेंस है, पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस का बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में भी जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कैसे इसको हमको पहचानना है। कोई सेंटेंस अगर दे दी जाए हिंदी में तो आप उसको कैसे पहचानिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर पहचान लिए तो आप उसको कैसे बनाइएगा, और बनाने के लिए कौन सा नियम आपके पास होना चाहिए, कौन सा हथियार आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको बना सकें। तो इस सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ऐसा सेंटेंस, देखिए कैसे पहचानना है। पहचानने में टेंस क्या है, टेंस में 2 चीज़ तो है, एक टाइम है और एक वर्क है। कोई भी टेंस हो, दुनिया के कोई भी टेंस हो, उसमें 2 चीज़ आपको मिलेगा जरूर, एक तो टाइम और एक वर्क। ठीक है, तो आपको यही 2 चीज़ आपको पहचानना है। किसी भी सेंटेंस में कौन सा टाइम है, यानी जो काम हो रहा है, जो काम है वो किस टाइम का है, तो आपको टाइम पहचानना है कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। उसके बाद आपको वर्क पहचानना है कि कौन सा वर्क है, इंडेफिनिट वाला वर्क है कि कंटिन्यूअस वाला वर्क है। यानी काम कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, काम पूरा हो चुका है तो परफेक्ट हो जाएगा, काम चलते आ रहा है कि समय से तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आपको पहले टाइम पकड़ना है और वर्क पकड़ना है, 2 चीज़ पकड़ लेंगे आप तो टेंस को पहचान लेंगे कौन सा टेंस है। जैसे प्रेजेंट टेंस है, आपको इसको किससे कैसे आपको पहचानना है इसको, तो इसके नाम में ही आपको छुपा हुआ है पहचानने का तरीका। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें जो काम होगा वो प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको, एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप 2 सेकंड में ही पकड़ लेंगे कि कौन सा टेंस है। किसी भी कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसको पहचानना कि कौन सा टेंस है तो उसमें 2 चीज़ देखना है, टाइम या वर्क। तो टाइम में भी या तो प्रेजेंट हो सकता है, या तो पास्ट हो सकता है, या तो फ्यूचर हो सकता है। तो अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें जरूर आखिरी में है आएगा, हूँ, हो या हैं, ये 4 चीज़ जरूर आएगा।
अगर कोई भी प्रेजेंट टेंस है तो ये चार चीज़ आखिरी में जरूर आएगा। अगर ये चार चीज़ आपको दिखता है तो समझिएगा आप कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट का बात हो रहा है। टाइम क्या है? प्रेजेंट है। जैसे कि मैं खाता हूँ, वे लोग स्कूल जाते हैं, तुम पढ़ते हो, वह सीता लिखती है, तो हैं, हूँ, हो, हैं, यही चार में से कोई ना कोई आएगा तो समझ लीजिएगा प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है। अगर वो पास्ट होगा तो आपको या तो था मिलेगा, या थी मिलेगा, या ये, या यी, या यहाँ पे थी, या थे। ठीक है, था थी मिलेगा, या तो थी या थे मिलेगा। देखिए ये दो चीज़ अलग अलग हैं। आप समझते होंगे कि जब थी यही है तो थी का क्या काम है। तो थी और थी में अंतर यही है कि जब किसी एक सिंगल चीज़ का बात किया जाता है तो वहाँ पर थी का यूज किया जाता है। जब प्लूरल चीज़ का बात किया जाता है तो थी का यूज किया जाता है। जैसे किसी एक के बारे में बताना हो कि सीता पढ़ती थी तो सीता पढ़ती थी नहीं थी। और वही जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा हो जाए, प्लूरल हो जाए, जैसे सीता और गीता पढ़ती थी हो जाएगा। तो यही अंतर है थी और थी में। वैसे ही था थे का भी अंतर है। किसी एक के बारे में क्या बताया जाए तो था हो जाएगा। जैसे राम स्कूल जाता था हो जाएगा। हम लोग स्कूल जाते थे तो थे हो जाएगा, हम लोग का बात हुआ तो। या हो सकता है, ही हो सकता है, ही हो सकता है, या ई हो सकता है। आप मान के चलिए कि बस ये आपको आखिरी में दिख जाए, आखिरी में आपको बस यही लिखना चाहिए, था, थे, या ये, या ही। जैसे मैं जाता था, मैं पढ़ता था, मैं सोता था, वह हंसती थी, वह बोलती थी, वह आया, मैं गया, तुम लोग आए, तुम लोग खेले, तुम लोगों ने पढ़ा। या ई आ जाए तो समझिएगा कि पास्ट टेंस है। फ्यूचर में आपको या तो गा मिलेगा, या तो गी मिलेगा, या तो गे मिलेगा। यही चीज तीन चीज आपको मिलेगा फ्यूचर में। कोई भी फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट का फ्यूचर या वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई भी फ्यूचर हो, इसमें यही चीज आपको मिलेगा। मैं जाऊंगा, मैं आऊँगा, गा आ रहा है, वह जाएगी, गी आ रहा है, तुम लोग खेलोगे, गे आ रहा है, हम लोग खेल रहे होंगे, गे आ रहा है, हम लोग खेल रहे, हम लोग पढ़ चुके होंगे, गे आ रहा है, मैं पढ़ चुका रहूँगा, गा आ रहा है। कोई भी फ्यूचर उसमें गा गी गे आएगा। कोई भी पास्ट उसमें था थे या ई आएगा। प्रेजेंट हो तो है, हूँ, हो, है आएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। ये आपको मदद करेगा सेंटेंस को पहचानने में। किसी भी हिंदी सेंटेंस को पहचानने में मदद करेगा कि कौन सा हिंदी सेंटेंस किस टेंस का है, उसके लिए जरूरी है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को पहचानना है कि कौन सा टेंस है तो उसमें दो चीज़ जरूरी है। एक ये प्रेजेंट, अगर इसमें कोई मिल जाए आखिरी में तो प्रेजेंट होगा वो, इसमें से कोई मिल जाए तो वो पास्ट हो जाएगा, इसमें से कोई मिल जाए तो वो फ्यूचर हो जाएगा। और जो दूसरा चीज़ है वो वही चीज़ है जो मैंने बताया था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो काम हुआ है, तो टाइम हो गया कि टाइम ऐसे पकड़ लिया जाएगा। टेंस में दो चीज़ पकड़ना है, टाइम और वर्क। टाइम से इसी से पता लग जाएगा कौन टाइम। उसके बाद वर्क पकड़ना है कि वर्क में कौन सा वर्क है। तो अगर काम कितना हुआ पता नहीं हो और प्रेजेंट में काम हो, टाइम पता है कि प्रेजेंट है, उसके बाद काम क्या हो तो काम पता नहीं चल रहा है कि कितना हुआ। जैसे मैं पढ़ता हूँ प्रेजेंट है, लेकिन पढ़ता हूँ कितना पढ़ा हूँ वो पता नहीं है, यानी इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पकड़ा गया। जैसे कोई काम कंटिन्यू रहेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, फिर हूँ आया यानी प्रेजेंट टेंस, हूँ यानी प्रेजेंट। अब बोल रहा हूँ, बोलने का जो काम है वो क्या है, वो अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। जो कंटिन्यू हो वही तो होता है कंटिन्यूअस। तो टाइम हो गया प्रेजेंट और काम जो है कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे पहचानना है आपको किसी हिंदी सेंटेंस को, कैसे आपको पकड़ना है कि कौन सा टेंस है। ठीक है, यहाँ पर रटने का कोई चीज़ नहीं है, या आखिरी में ता आ जाए, टी आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, नहीं, वो सब नहीं रखना है। बस आपको दो चीज़ याद रखना है, टाइम और वर्क। टाइम पता लगा लेना है, अगर ये चीज़ मिल जाए तो प्रेजेंट है, ये चीज़ मिल जाए तो पास्ट है, ये चीज़ मिल जाए तो फ्यूचर है, बस। दूसरा आपको वर्क पता लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें वर्क के बारे में। और कोई काम कितना हुआ पता ना हो, यानी
अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो तो हो जाएगा इंडेफिनिट। तो टाइम प्रेजेंट और काम इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर काम प्रेजेंट रहेगा, अगर काम प्रेजेंट रहेगा, टाइम प्रेजेंट रहेगा और काम कंटिन्यूस रहेगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर काम जो है परफेक्ट हो, जैसे वह खेल चुका है फिर है आखिरी में, तो वो प्रेजेंट हो गया। खेल चुका यानी खेलने का काम हो गया, कंप्लीट हो गया, तो परफेक्ट हो गया। तो टाइम प्रेजेंट, काम परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा आपको पकड़ना है। तो हम इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पकड़ना है, ठीक है, कैसे पहचानना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो पहला आपको टाइम देखना है, टाइम देखना है और वर्क देखना है। कोई भी सेंटेंस उसमें आप दो चीज़ देखिए, टाइम देखिए और वर्क देखिए, आप पहचान लीजिएगा। सबसे पहला जो काम क्या करना है, पहचानना है। किसी भी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और अगर वो टेंस है उसको अगर हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमको दो चीज़ यूज करना है, दो चीज़ हमको वहाँ पे करना है। एक तो ये कि उसको पहचानना है, सबसे पहले जो भी टेंस दिया गया उसको पहचानना है कि कौन सा टेंस है। और दूसरा चीज़ क्या करना है, वहाँ पे टूल का यूज करना है। टूल मतलब होता है हथियार। हथियार का यूज करना है। यहाँ पे हथियार जो होगा वो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर पहले पहचानिए, तब उसके बाद हथियार उसमें यूज कीजिए, ठीक है, उसके बाद वो बन जाएगा। जितने भी तरह के टेंस होते हैं, 12 तरह के टेंस, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है, सबका अपना अपना हथियार है। तो जो टेंस रहेगा उसका ही हथियार यूज किया जाएगा उसमें। जैसे कि आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले आपको बीमारी को पहचाना जाता है कि कौन सा बीमारी है, तब उस बीमारी के लायक जो मेडिसिन होता है, टैबलेट होता है, दवा होता है, वो दिया जाता है, ना कि बीमारी कोई और दवा कोई और दे दी जाए। उसी तरह इसमें भी जितने भी तरह के टेंस होते हैं, 12 तरह के टेंस होते हैं, तो 12 तरह के टेंस का अपना अपना स्ट्रक्चर है। तो जो जिस तरह का टेंस होगा उसमें वही स्ट्रक्चर लगाया जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक पहचानना, कैसे एक पहचान होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है, ये होना चाहिए मालूम आपको। दूसरा कि उसमें कौन सा टूल लगाना है, यानी कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है, वो यूज करना है। तो सब टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर है, अपना अपना स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही सबसे पहले हम बात करते हैं लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसमें आपको पहचानना है, तो कैसे पहचानना है ये मैंने बता दिया, कैसे पहचानना है। तो आखिरी में आपको पहले टाइम देखना है, वर्क देखना है। आखिरी में अगर हाँ, ही, हूँ, है दिख जाए तो समझ जाइएगा कि टाइम क्या प्रेजेंट है, और काम अगर कितना बार पता नहीं हो तो इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा टेंस। पहचान लिए, उसके बाद स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये केवल अफर्मेटिव में जो भी सेंटेंस होता है वो बहुत तरह से बोला जा सकता है। एक तो ये हो गया अफर्मेटिव में, यानी सिंपल में पॉजिटिव है। इसका निगेटिव बनाया जा सकता है, निगेटिव में जैसे मैं पढ़ता हूँ तो इसका निगेटिव क्या आ जाएगा, मैं नहीं पढ़ता हूँ। इसका इंट्रोगेटिव बनाया जा सकता है कि क्या मैं पढ़ता हूँ, इसका इंट्रो निगेटिव बनाया जा सकता है क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। इसका WH भी बनाया जा सकता है, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं क्यों मैं कब पढ़ता हूँ। उसका WH नॉट भी बनाया जा सकता है कि मैं कहाँ नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस को हम बहुत तरह से लिख सकते हैं। तो कितने तरह से लिख सकते हैं, तो 6 तरह से ही हम लोग लिख सकते हैं। एक तो अफर्मेटिव में, ये सारे टेंस में अप्लाई होगा। अफर्मेटिव या तो निगेटिव, यानी जिसमें नहीं हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं आया हो। एक होता है इंट्रोगेटिव, ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ पूछा गया हो, जिस सेंटेंस को पूछा गया हो, ना कि बताया गया हो। उसके बाद आता है इंट्रोनिगेटिव, ऐसा सेंटेंस जिसमें इंट्रो भी हो, पूछा गया भी हो, लेकिन नहीं के साथ। उसके बाद आता है WH, यानी WH जितने भी होते हैं, WH वर्ड आपको मालूम होना चाहिए अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो। WH फैमिली कहिए या WH वर्ड्स कहिए, जितनी भी WH वाला जितने भी वर्ड्स हैं वो यही है। लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वाट, वेन, वाई, वेयर। वाट, वेन, वाई, वेयर, हाउ, हु, ठीक है। वाट मिस होता है क्या, वेयर मिस होता है कहाँ, वाई मिस होता है क्यों,
वेयर मिस होता है कहाँ, अच्छा वेयर 2 बार लिखा गया, चलिए। हाउ मिस होता है कैसे या कैसी, हु मिस होता है कौन, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी WH वाला हो उसमें ये चीज़ आता है। जिस सेंटेंस को इससे शुरुआत किया जाए, क्यों या क्यों, कहाँ, कब, कैसे मिल जाए आखिर सेंटेंस के बीच में, समझिएगा कि वो कौन सा सेंटेंस है। टेंस तो मान लीजिए वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन उसमें भी देखना है कि कौन सा टेंस सेंटेंस का कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि WH है। WH मतलब उसमें बीच में कहीं ना कहीं क्या, क्यों, कब, कैसे मिला होगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अफर्मेटिव भी है, मैं पढ़ता हूँ। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ता हूँ। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या मैं पढ़ता हूँ, उसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। उसका WH हो जाएगा कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, कहाँ आ गया, या मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, ठीक है, हो जाएगा WH। वैसे भी आएगा WH नॉट, यानी WH में नॉट लग जाएगा। मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मैं कहाँ नहीं पढ़ता हूँ, मैं कैसे नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो जितने भी तरह के टेंस को हम लोग पढ़ेंगे उस सब में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव, नॉट सब आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, तब यहाँ पे आइए। उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी, ठीक है। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, कहाँ पे ए का यूज करना है, कहाँ पे एन का यूज करना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई थी। तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे आइए, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद V1 या V5 में से दोनों में से कोई एक लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आया 2 चीज़ V1 और V5, इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे 2 चीज़ आया है, V1 और V5। अब देखिए V1 और V5, देखिए वर्ब जो होता है, वर्ब के जो नेचर है, वर्ब के जो फॉर्म है, उसको टाइम के हिसाब से हम बदलते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो अभी जो पढ़ने काम है टाइम के हिसाब से प्रेजेंट है, तो मैं पढ़ने काम कर रहा हूँ। वही अगर बोला जाए मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे पढ़ना जो है उसका फॉर्म बदल गया, पढ़ता था, अब टाइम उसका क्या हो गया, पास्ट हो गया। मैं पढ़ूंगा फ्यूचर हो गया। तो जो वर्ब है इसका रूप बदलता है टाइम के अनुसार, ठीक है। टाइम के अनुसार वर्ब का फॉर्म बदलता है। तो उसी में से 5 फॉर्म होता है वर्ब का, V1, V2, V3, V4, V5। तो उसी में से ये भी है V1 और V5। कोई भी वर्ब हो पहले से ही V1 होता है। V1 यानी प्लूरल वर्ब, इसको प्लूरल वर्ब भी बोलते हैं। कोई भी वर्ब होता है वो पहले से ही प्लूरल होता है, ठीक है, इसीलिए इसको प्लूरल वर्ब कहते हैं। जैसे कि गो, कम, ईट, लाव, बाई, ब्रिंग, डू, ऐसे बहुत तरह के वर्ब होते हैं, ठीक है, जो पहले से ही प्लूरल होते हैं। जितने भी दुनिया में वर्ब हैं वो पहले से ही प्लूरल हैं। उनको भी V2 बनाया जाता है, V3 बनाया जाता है, V4 बनाया जाता है, V5 बनाया जाता है। लेकिन जो उनका अस्तित्व है, जन्म ही उनका जो जन्म है वो प्लूरल नहीं होता है, इसलिए उनको कहा जाता है V1 या प्लूरल वर्ब। इसको हम लोग V5 बनाते हैं, या तो एस लगा के या तो ES लगा के V5 बनाया जाता है। जैसे गो है तो गो में ES लगा दीजिए, गो जो जाएगा ये हो जाएगा V5। कम मतलब होता है आना, तो कम में एस लगा दीजिए तो हो जाएगा V5 कम्स। ईट है, ईट में एस लगा दीजिए V5 हो जाएगा। लाफ है, लाफ में एस लगा दीजिए V5 हो जाएगा। बाई है, बाई में एस लगा दीजिए 22 हो जाएगा, V5 हो जाएगा। ब्रिंग है, ब्रिंग में एस लगा दीजिए ब्रिंग्स हो जाएगा। डू है, डू में ES लगा दीजिए ब्रिंग्स हो जाएगा, यानी V5 हो जाएगा। तो यहाँ पे V1 जो है और V5 जो है ये अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। कहाँ पे V1 होगा, कहाँ पे V5 होगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट किस तरह का है। तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो सकता है, सब्जेक्ट भी प्लूरल हो सकता है, और सिंगुलर हो सकता है। प्लूरल में क्या हो जाएगा, जैसे आई हो गया, बी हो गया, डी हो गया,
यू हो गया, या एक से ज़्यादा नाम हो गया, किसी भी व्यक्ति का एक से ज़्यादा नाम या किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा नाम हो गया तो प्लूरल में आता है। सिंगुलर में क्या हो गया, जैसे ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, किसी का नाम हो गया, किसी का नाम हो गया, जैसे राम हो गया, जैसे गोपाल हो गया, सीता हो गया, किसी भी एक का नाम हो गया, वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, इसमें से कोई है, आई हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, चाहे यू हो, या कोई दो नाम हो, राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, मोनू या टोनू, कोई एक साथ दो नाम हो या दो से ज़्यादा नाम हो तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। जब भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट मिले उसके साथ हमेशा V1 ही आएगा। जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिले तो उसके साथ V5 ही आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आई, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, कौन सा टेंस है पहचानिए। मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानना है या किसी भी टेंस को कैसे पहचानना है। मैं खेलता हूँ आ गया यानी प्रेजेंट है, खेलता हूँ बस खेलता हूँ, खेल रहा हूँ कि खेल चुका हूँ या खेल लिया हूँ या खेल रहा हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है इसमें, बस खेलता हूँ तो इंडेफिनिट है। जब काम निश्चित, काम कितना हुआ निश्चित नहीं हो तो इंडेफिनिट होता है। टाइम प्रेजेंट है, काम इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। स्ट्रक्चर यही है बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद V1 या V5 में उसको लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं क्या, सब्जेक्ट मैं क्या होता है आई, उसके बाद वर्ब लिखना है V1 की V2 V1 की V5। तो सब्जेक्ट किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है कि V1 लगेगा कि V5 लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, आई है, प्लूरल है, तो क्या होगा, V1 होगा, प्ले होगा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए अगर आता कि वह खेलता है तो वह खेलता है, सब्जेक्ट क्या है, वह का होता है ही, खेलना V1 लगाया जाएगा V5 लगाया जाएगा तो सी ही है यानी सिंगुलर है तो V5 हो जाएगा यानी प्लेज हो जाएगा, ठीक है, ही प्लेज। ऐसे बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे और उनको कैसे बनाना है, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में, WH में, WH नॉट में कैसे बनाना है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में हमेशा V1 या V5 दिखेगा, लेकिन जैसे आप अफर्मेटिव के बाद जाइएगा निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में या इंट्रोनेगेटिव में या WH में या WH नॉट में आपको कहीं भी V5 नहीं दिखेगा, हमेशा V1 आएगा। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी आपको केवल अफर्मेटिव में V2 दिखेगा। जैसे आप निगेटिव में जाइएगा, निगेटिव में जाइएगा, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव, WH नॉट में जाइएगा आपको V1 V2 कहीं नहीं दिखेगा, V1 ही दिखेगा। उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में भी V1 ही दिखता है पूरा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितना भी इंडेफिनिट वाला टेंस है, जितना भी इंडेफिनिट वाला टेंस है सब में V1 ही लगता है, केवल अफर्मेटिव को छोड़ के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़ के और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़ के। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में V2 आता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में V1 या V5 आता है। लेकिन अफर्मेटिव का जितने भी हैं अफर्मेटिव के बाद सब में V1 ही आता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ठीक है। तो अभी आप देखिए कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और कैसे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाना है अलग अलग फॉर्म में। सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो, WH नॉट हो, किसी भी रूप में हो, उसको कैसे बनाना आप देखिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी सेंटेंस है अफर्मेटिव में ऐसे ही बनेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद V1 या V5 में से कोई एक लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। लेकिन अगर वो निगेटिव हो जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उसमें सब्जेक्ट के बाद दो चीज आता है, यहाँ पे आपको दो चीज यहाँ पे मिलेगा, एक मिनट, डू सब्जेक्ट के बाद
डू या डज, तब V1 फिर ऑब्जेक्ट, निगेटिव में हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। पहले डू डज बाहर आता है। अभी आप इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बताऊंगा। आप पहले देखिए, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में फिर WH में, पहले WH खुद आएगा, यानी WH में जो भी वर्ड हुआ, कैसे हुआ तो हुआ जाएगा, क्या होगा तो वाट आ जाएगा, क्यों होगा तो वाई आ जाएगा, कहाँ होगा तो वेयर आ जाएगा, कब होगा तो वेन आ जाएगा। WH प्लस डू या डज प्लस उसी तरह WH में, WH नॉट में क्या होगा, WH आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। अभी आप क्या ऐसा समझिए, इसको देख के आप बेचैन हो रहे होंगे या थोड़ा आपका चिंता बढ़ रहा होगा कि आखिर इस सबको हम कैसे याद रखेंगे। इसमें याद कुछ नहीं रखना है, बस ये याद रखना है, अफर्मेटिव याद रखना है भाई, सब अपने मन से बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, निगेटिव में याद रखिएगा हमेशा, किसी भी टेंस का निगेटिव हो, या चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, कुछ भी हो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी टेंस हो और उसका निगेटिव है, तो उसके निगेटिव में आपको नोट यहाँ पे दिखेगा, सॉरी यहाँ पे नोट छूट गया है, आपको यहाँ पे नोट दिखेगा, ठीक है। कोई भी टेंस का निगेटिव आप उसके वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट दिखेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे आप लगाते थे ना पहले, वह भूखा है, वह भूखा नहीं है, तो ही इज नॉट हैंग्री, मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड, एम नॉट, एम के बाद नॉट, इज के बाद नॉट, आर के बाद नॉट, हैज के बाद नॉट। वैसा ही यहाँ पे टेंस में भी निगेटिव में जब आ जाता है तो डू या डज के बाद, जो कि हेल्पिंग की तरह यहाँ पे यूज किया गया है, उसके बाद नॉट लग जाता है। और ये नियम हर एक टेंस में फॉलो होता है। कोई भी टेंस, कोई भी निगेटिव टेंस हो, उसमें आपको नॉट जरूर दिखेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे आप आगे पढ़िएगा, पास्ट इंडेफिनिट, उसमें निगेटिव जब बनता है तो यहाँ पे डू डज की जगह पे डिड आ जाता है, और डिड के ठीक बाद आता है नॉट, ठीक है। तो निगेटिव आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव में आपको याद रखना है, इंट्रोगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, डू या डज, वो पहले आ जाएगा। सेंटेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, डू होगा, चाहे डज होगा, चाहे डिड होगा, चाहे शैल होगा, चाहे विल होगा, वो इंट्रोगेटिव में पहले ही आ जाता है। टॉप सब्जेक्ट रहता है, टॉप V1, टॉप वैसे ही रहता है। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या, इंट्रोनिगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव ही है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है। इंट्रोनिगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव ही है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है। WH में देखिए, WH आया है, डू डज आया, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट आया है। WH क्या है, WH इंट्रोगेटिव ही है, बस WH पहले लग गया है। और WH नॉट क्या है, WH ही है, खाली सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है। जितना इंट्रोनिगेटिव हो जाए, WH नॉट हो, नॉट वाला दोनों है, इंट्रोनिगेटिव, WH का WH नॉट, दोनों में क्या होता है, वही चीज़ है, बस सब्जेक्ट पर नॉट लग जाता है। जैसे इंट्रोनिगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है। WH नॉट क्या है, WH ही है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है, बस यही चीज़ है। अब इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके आधार पे क्वेश्चन कैसे बनाना है। चलिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, वह खेलता है। बनाने से पहले आपको टेंस को पहचानना जरूरी है। कौन सा टेंस है वो आपको पहचान में आना चाहिए, और पहचान में आने के लिए मैंने जो बताया था तरीका, वो आप अगर समझ लेते हैं तो आप पहचान भी लीजिएगा। तो तरीका क्या था, दो चीज़ पकड़ना है टेंस को पकड़ने के लिए।
ठीक है। एक तो है टाइम और एक है वर्क। पहले आप टाइम पकड़िए। टाइम में क्या हो सकता है, या तो प्रेजेंट हो सकता है, या तो पास्ट हो सकता है, या तो फ्यूचर हो सकता है। अगर हा, ही, हूँ, है तो प्रेजेंट में आ जाएगा। था, थी, आई है तो पास्ट में आ जाएगा। गागी है तो फ्यूचर में आ जाएगा। और वर्क में क्या पकड़ना है, तो वर्क में यही पकड़ना है कि काम या तो अनिश्चित है, या जारी है, या कंप्लीट हो गया है। तो अगर अनिश्चित है, मालूम नहीं है कितना हुआ है, तो इंडेफिनिट। मालूम है कि कंटिन्यू है, चल रहा है, तो कंटिन्यूअस हो चुका है, तो परफेक्ट। यहाँ पर देखिए वो खेलता है प्रेजेंट है, और खेलता है, बस खेलता है। कितना खेलना है, कितना खेला है वो पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही क्या है, सिंगुलर है तो प्ले आ जाएगा, खेलना का प्ले तो प्ले जाएगा V5। सब सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर भव आ जाएगा, V5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए कैसे बनाना है आपको, इंट्रो निगेटिव। ही प्लेस डू डज, यहाँ पे डू चीज आया है इंट्रो निगेटिव में, और इंट्रो निगेटिव और WH में डू डज आया है, ठीक है। तो यहाँ पे यार देखिएगा डू डज कहाँ लगेगा। तो जैसे मैंने बताया था V1 और V5 के बारे में, V1 और V5 के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। V1 कहाँ लगता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1 लग जाता है, तो प्लूरल के साथ ही डू लगता है। जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो तो V5 लगता था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज भी लगेगा। प्लूरल के साथ V1 और डू, सिंगुलर के साथ V5 और डज, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। वीडियो लगभग 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। और कुछ एक चीज़ और बता के मैं इसको एंड करूँगा, और अगले वीडियो में आगे क्या चीज़ मैं बताऊँगा पार्ट 2 में, ठीक है। तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, और इसका जो पार्ट 2 आएगा वो भी देख लीजिएगा। उसके पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब डालूँ पार्ट 2 तो आपके पास चला जाए नोटिफिकेशन। इसका अगर बनाना हो निगेटिव, तो निगेटिव में डू डज लगाना है सब्जेक्ट के बाद, तो डू लगेगा या डज लगना है। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, जब सिंगुलर आएगा तो डज लगेगा। अभी मैंने बताया जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V5 लगेगा वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब में डज लगेगा। तो ही डज, निगेटिव डज नॉट आएगा ही हेल्पिंग वर्ब, तो ही डज नॉट प्ले, V1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे सब में V1 आएगा, मैंने पहले ही बोला था। केवल अफर्मेटिव में V1 V5 का लफड़ा रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में जाइएगा तो V2 का लफड़ा रहता है, लेकिन बाकी सब में V1 ही लगता है। अफर्मेटिव में V1 V5, बाकी सब में V1। ही डज नॉट प्ले, इसी का भी इंटरोगेटिव बनाइए, तो डज बाहर आ जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस का वो बाहर आ जाता है। तो डज ही प्ले, वह ही प्लेज, वह खेलता है। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। डज ही नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेलता है। उसके बाद WH से थोड़ा बना लिया जाए, वह कहाँ खेलता है, वह कहाँ खेलता है, वह कहाँ खेलता है, ठीक है। वह कहाँ खेलता है, तो सबसे पहले WH लिखना है। WH क्या है, कहाँ, कहाँ का होता है, वेयर। वेयर के बाद डज लगाना है, वेयर डज ही प्ले, WH, उसके बाद डू या डज में से डज, और सब्जेक्ट ही, और वर्ब प्ले क्वेश्चन मार्क। वेयर डज ही प्ले, वह कहाँ नहीं खेलता है, बस यही रहेगा, बस ही के बाद नॉट लग जाएगा। वेयर डज ही नॉट प्ले, ठीक है। तो ये इस तरह बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। कोई भी सेंटेंस हो इसी तरह का, उसमें ऐसे ही बनाना है। ये रहा, थोड़ा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर था, थोड़ा एक प्लूरल लेके बनाते हैं, ठीक है। तो प्लूरल में बस वही प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तो बस वही चीज़ रहेगा, बस केवल जो वर्ब V1 हो जाएगा, और डू डज में डू हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अच्छा ये कौन सा टेंस है, पढ़ता हूँ, प्रेजेंट पढ़ता हूँ, बस पढ़ता हूँ, कितना पढ़ा हूँ नहीं पता चल रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 प्लस सब्जेक्ट क्या है, आइए, जो कि प्लूरल है तो V1। पढ़ना का होता है रीड लिखिए, स्टडी लिखिए, स्टडी लिख लीजिए, ठीक है। इसका निगेटिव, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो
और उसके बाद डू डज में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा। सिंगुलर जैसे था वह सिंगुलर था तो डज लग गया था, यहाँ पे प्लूरल है तो डू लगेगा। आई डू नॉट स्टडी, ठीक है। क्या मैं पढ़ता हूँ इंटरोगेटिव तो डू बाहर आ जाएगा, डू आई स्टडी। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट स्टडी। मैं क्यों पढ़ता हूँ, WH बनाइए, मैं क्यों पढ़ता हूँ। WH बनाने का मतलब हुआ कि सेंटेंस के बीच में कहाँ, क्यों, कैसे सब आना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ना एक आना चाहिए। तो जो भी हो WH जो भी हो, क्यों हो, कहाँ हो, कैसे हो, पहले उसी को लिखा जाएगा, तब डू या डज लिखा जाएगा। तो मैं क्यों पढ़ता हूँ, क्यों तो वाई, मैं क्यों पढ़ता हूँ वाई तो डू या डज, तो प्लूरल है तो डू लगेगा हमेशा। तो वाई डू आई स्टडी। वही यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, तो जब किताब पढ़ने की बात होता है तो वहाँ पे स्टडी के बदले में रीड हो जाता है, तो हो जाता है आई रीड बुक, आई डू नॉट रीड बुक, डू आई रीड बुक, डू आई नॉट रीड बुक, वाई डू आई रीड बुक, ठीक है। इसका अगर WH नॉट बनाया जाए तो हो जाएगा वाई डू आई नॉट स्टडी, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। तो आई होप आप सीखे होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9708051927। यहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट हो उसमें तो। इसका पार्ट 2 अब आएगा अगले वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और तब उसके बाद मैं बताऊंगा कंटिन्यूअस टेंस, और एक ही बताऊंगा कंटिन्यूअस टेंस। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी क्लियर हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी क्लियर हो जाएगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी क्लियर हो जाएगा। फिर मैं बताऊंगा परफेक्ट टेंस, एक ही बार बताऊंगा, उससे आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंटिन्यूअस हो एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा कुछ चेंजिंग होता है तो प्रेजेंट हो जाता है, और पास्ट हो जाता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है। परफेक्ट ही सारा वही चीज़ है, बस एक चीज़ बदलने से प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट हो जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। तो मैं बहुत आसानी से उसको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में बताऊँगा पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ तक आज के लिए। उसके बाद चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो कर लीजिए, ताकि मैं जब पार्ट 2 डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ, ठीक है। आप इस चैनल पे आपको केवल थ्योरी चीज़ मिलता है। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी थ्योरी है, ये चैनल स्पेशली IAS प्रिपरेशन के नज़रिए से रखा गया है। IAS प्रिपरेशन यानी UPSC के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, UPSC या कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस पर आपको हिस्ट्री का वीडियो मिलेगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। पॉलिटी का मिलेगा, इकोनॉमिक्स का मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, और इकोनॉमिक्स का मिलेगा, और पॉलिटी का मिलेगा, ठीक है, और इंग्लिश का मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ठीक है। एक और मेरा चैनल है, इसी चैनल में जब आप अंदर जाइएगा तो एक नीचे देखिएगा, होम में जाके देखिएगा, नीचे एक और चैनल मिलेगा आपको, इंग्लिश एकेडमी, वही मेरा चैनल है, ठीक है, इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी नाम का एक चैनल मिलेगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उस पर जो वीडियो डालता हूँ वो मैं बच्चों ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों सबको, तो वहाँ पे उनका लाइव कॉन्वोकेशन कराता हूँ, इंग्लिश स्पोकन कॉन्वोकेशन कराता हूँ, जहाँ पे आप यही सब चीज़ का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। जब वो लोग बोलते हैं तो इन्हीं चीज़ का इस्तेमाल वो करते हैं बोलने में, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। क्योंकि ये हो गया थ्योरी पार्ट हो गया, ये क्या है, थ्योरी पार्ट हो गया। ये आप केवल लिखने में ये आपको मदद करेगा, केवल लिखने में। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का, उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब अगर बोलना होगा तो आपको उसके लिए सुनना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा कि कौन कैसे कोई बोल रहा है तो कहाँ पे कौन सा चीज़ आ रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है,
उसको आपको सुनना पड़ेगा, और मैं वही चीज़ वहाँ पे डालता हूँ। तो आप वहाँ से उस चीज़ को भी देखते रहिएगा, ताकि सुनिएगा तो थोड़ा प्रैक्टिस होगा और सीखते रहिएगा। दोनों चीज़ जब मिलेगा तब जाके आप इंग्लिश बोल भी पाइएगा, लिख भी पाइएगा, ठीक है, और समझ भी पाइएगा। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। कम से कम एक आदमी को शेयर करना जरूरी है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ, ठीक है।